या तो लाख कोशिश कर लो तुम हमसे भागने की, या तो लाख कोशिश कर लो हमारी प्यार भरी यादों से बचने की। पर मुर्शद, दिल पे हाथ रख के बताओ ज़रा, कोई ऐसा पल जिसमें हम शामिल ना हो। हाय, हेलो, जय जगन्नाथ, नमस्कार। आज एक मज़ेदार टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैं हिंदी में बोल रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उनको उड़िया आती नहीं है। एंड हिंदी में बात करने से क्या होगा ना कि सब समझ पाएंगे, राइट? क्योंकि रीजनल लैंग्वेज सबको पता नहीं होता। सो आज की टॉपिक हम रिलेशनशिप के ऊपर लेंगे। एंड रिलेशनशिप वो भी मतलब डिफरेंट काइंड का रिलेशनशिप जो होता है। हाँ, आप बोल सकते हो नॉर्मल रिलेशनशिप वर्सेस स्पेशल रिलेशनशिप, जिसको हम ट्विन फ्लेम एनर्जीज बोलते हैं। बहुत लोगों ने ये जो नेम है ट्विन फ्लेम, उसको सुना होगा, और बहुतों ने पहली बार शायद सुना होगा कि ये क्या है। लेकिन जो भी है बड़ा मस्त है। ये लोग मतलब सब लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि यह है क्या, क्यों है। ये लोग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे जिनको बिलीव है स्पिरिट्स के ऊपर, एनर्जीज के ऊपर, डिवाइन पावर के ऊपर, एंड पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ के ऊपर। बस वो लोग शायद ही एग्री करेंगे या फिर एक्सेप्ट कर पाएंगे ईजिली। अगर एक्सेप्ट ना कर पाओ तो भी ठीक है, स्टोरी समझ के सुन लेना, क्योंकि मज़ा तो आने वाला है, राइट? चलो हम पहले रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल रिलेशनशिप, लव लाइफ रिलेशनशिप, तो वो कैसा होता है? जब टू अपोजिट जेंडर मिलते हैं तो उनके बीच क्या होता है ना कि अट्रैक्शन होता है, लव होता है, कंपैटिबिलिटी अगर अच्छी होती है तो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलती है, अगर नहीं तो टूट जाती है, राइट? और जैसे कि कंपैटिबिलिटी अच्छी हो, शादी हो गई, बच्चे हो गए, लाइफ उनका रेगुलर हो गया, नॉर्मल लाइफ, हैप्पी लाइफ। अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं हो तो क्या होता है? ब्रेकअप होता है। और ब्रेकअप के बाद बाप रे, रोना धोना, गाली लग करना, ड्रिंक करना। उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो एक दूसरे को भूल जाते हैं और लाइफ फिर से रेगुलर हो जाती है, राइट? नॉर्मल है। एंड ये जो बात है ट्विन फ्लेम के बारे में, वो अलग है। ट्विन फ्लेम क्या है? भरा पड़ा है, चैनल पे आप देख सकते हो। लेकिन बहुत लोगों का बहुत कुछ कहना है। बस आप जो रिलेट कर पाओ, आपके दिल जो यकीन करे, बस उसको ही एक्सेप्ट करनी है। अभी क्या है, क्यों है, इसमें अगर हम वीडियो बनाएं तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मैं बस कुछ कुछ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको नहीं पता कि वो इस जर्नी में हैं या फिर ये जर्नी क्या है। और मैं कोशिश कर रही हूँ बस उनको हेल्प करने की, राइट? तो चलो ट्विन फ्लेम के बारे में बताते हैं। देखो, पहली बात तो ये है, हम सब एनर्जीज हैं और हम सबको भगवान ने बनाया। तो भगवान ने जब हम सबको बनाया, हमारे साथ एक पार्टनर को भी बनाया, जोड़े में, ट्विन बोलते हैं उनको ना, जोड़े में बनाया, दोनों आत्मा को साथ में बनाया। और हम सबके ट्विन फ्लेम्स होते हैं, सबके। पर ये ज़रूरी नहीं है कि इस 3D लाइफ में हमें हमारी ट्विन से मुलाकात हो, ये ज़रूरी नहीं है, पर ट्विन होते सभी के हैं। देन कभी कभी ये होता है कि हम इस लाइफ में, रियल लाइफ में, 3D लाइफ में अपनी ट्विन से मिल जाते हैं। फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली तो नहीं, मिल जाते हैं। या फिर ये बोल सकते हो कि ये डिवाइन गाइडेड है, तो भगवान ने जानबूझ के भेजा है हमारी मदद के लिए। या फिर हमने ही कहीं ना कहीं उनको मांगा होता है कि हमें हमारी काउंटर पार्ट दे दो, हमें गाइड करने के लिए। लाइफ कितना तनाव है। कभी ये महसूस हुआ है कि लाइफ में सब कुछ होता है, लाइफ में सब कुछ है, फिर भी लाइफ में आप कहीं ना कहीं अकेले हो, राइट? लेकिन किसी एक इंसान को मिलने के बाद आपको लगता है कि भाई आप खुद से मिल गए। आप पहली नज़र में आपको ऐसे लगना, भाई बस यही तो है, बस यही तो है जो मेरी दुनिया है। वो इंसान चाहे खास हो ना हो, लेकिन आपके लिए वो हमेशा स्पेशल होता है। उसकी हर आदतें आपको पसंद है। तो ये जेंडर स्पेसिफिक है नहीं, लाइक लड़का हो लड़की हो, नहीं। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़की लड़की हो सकता है, लड़का लड़का हो सकता है। ये तो कंपैटिबिलिटी है। और पता नहीं आपने क्या मांगा है और आपकी जो कंट्रैक्ट है वो क्या है, सॉरी। तो जब आपकी पहली मुलाकात होती है, तब
मतलब वो सारे रिश्तों से अलग ये रिश्ता होता है। तो शायद आप एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन आपका दिल जो है वो पहचान लेता है कि भाई हाँ यही है, अब जो है यही है। आप खुश रहने लगते हो। आपके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नहीं आते हैं। आपके जो ट्विन एनर्जी होते हैं वो आपको ट्रिगर करते हैं, और उसी ट्रिगर के बाद ही आपकी लाइफ में ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। पहली बात तो ये है, ट्विन फ्लेम एनर्जीज दो टाइप के होते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन। और ये ज़रूरी नहीं है अगर मैं डिवाइन फेमिनिन बोल रही हूँ तो ये लड़की ही है, नहीं, डिवाइन मैस्कुलिन एक लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। लाइक दैट डिवाइन जो फेमिनिन है वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो दोनों की थॉट्स एक टाइप के होते हैं, दोनों की चॉइसेस एक टाइप के होते हैं, दोनों की कुछ आदतें एक जैसे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि दोनों की लुक हूबहू एक जैसे हो, लेकिन हाँ सिमिलैरिटीज़ होते हैं, जैसे कि किसी का आँख सेम हो, किसी का नाक सेम हो, किसी का होठ सेम हो, किसी के बाल सेम हो, किसी के कम्प्लेक्शन सेम हो, लेकिन होता है, मैंने बहुत देखा है। और आदतें तो बहुत कुछ मिलते हैं, जैसे कि किसी को डांस पसंद है तो उसकी ट्विन को इधर उसके ट्विन डांसर ही होगा। अगर किसी को सॉन्ग पसंद है, ज़्यादा सॉन्ग, वो सिंगर बनना चाहता है तो उसकी जो ट्विन पार्टनर है वो अच्छा गाता होगा। तो ये मेरी एक्सपीरियंस के बेस पे और जो मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बता रही हूँ, कोई स्टोरी तो नहीं है। तो काफ़ी सारे आदत मिलते हैं। तो वो जो कंपैटिबिलिटी है, वो जो लव की इंटेंसिटी है, वो अदर रिलेशनशिप से काफ़ी हाई है, काफ़ी हाई। जैसे कि ब्रेकअप होना, ट्विन फ्लेम में ब्रेकअप होता नहीं है, होता है 2 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद ब्रेकअप होता है। बहुत लड़ाई होती है, ट्रस्ट में बहुत लड़ाई होती है, ब्रेकअप हो जाते हैं। मतलब जैसे कि इस बार लड़ाई हो गई भाई, अभी तो रिश्ता टूट गया, अभी तो रिश्ता टूट गया। अरे मेरी यार, मेरी जान, टूटा नहीं है, स्टार्ट हुआ है। क्योंकि सेपरेशन आती है तो कहीं ना कहीं दोनों एनर्जी में बैलेंस क्रिएट होती है, और कहीं ना कहीं सेपरेशन होती है आपकी चॉइसेस के बल पर। लाइक शायद आप ब्रेक मांगे हो तो सिर्फ ग्रोथ ही होता है, हर एक हाल में, हर एक केस में ग्रोथ ही होता है। एंड ब्रेकअप होता है, झगड़ा लड़ाई सब कुछ होता है, एंड उसके बाद वो फिर से मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, टू इन फ्लेम, लाइक टू फ्लेम्स, दोनों ही आग हैं, तो किसी एक को तो झुकना नहीं है। हाँ, जो मैस्कुलिन है वो काफ़ी इगोइस्टिक हैं, एंड जो फेमिनिन होते हैं वो थोड़ा सफ्ट होते हैं, इसीलिए तो मिरर करते हैं, उनकी जो मैस्कुलिन है वो उनका अदर साइड दिखाते हैं। और मैस्कुलिन हमेशा अपनी फेमिनिन को पहले तो ट्रिगर करते हैं, क्योंकि फेमिनिन के लाइफ में काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, लैक होते हैं, बस उसको बैलेंस करने के लिए या फिर खुद की आइडेंटिटी ढूंढने के लिए। तो बेसिकली ट्विन फ्लेम आते हैं हमारी लाइफ में सेल्फ लव सिखाने के लिए, हमें खुद से खुद को मिलाने के लिए आते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर बहुत कुछ होता है और हमें ही पता नहीं होता, हम अपनी लाइफ को बस जी रहे होते हैं, वेस्ट कर रहे होते हैं। बस ट्विन फ्लेम आते हैं हमें दिखाने के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, तुम यहाँ आई हो और तुम्हें बहुत कुछ करना है। स्पेशली आते हैं, सबके सोल पर्पसेस होते हैं, लेकिन जब एक फेमिनिन अपनी सोल पर्पस भूल जाती है, वो रेगुलर लाइफ जीने लगती है, तो उसकी ट्विन जो मैस्कुलिन होते हैं वो आके पहुंच जाते हैं, टपक जाते हैं बहुत सारे चैलेंजेस ट्रिगर्स लेके कि नहीं भाई उठ, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। तो इसी टाइम में क्या होता है ना, सेपरेशन आ जाती है, और जो फेमिनिन है वो तड़पने लगती है अपने ट्विन के प्यार में कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, प्यार करती हूँ। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इमोशनल होते हैं फेमिनिन, एंड जो मैस्कुलिन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। तो जब फेमिनिन उदास होती है, ब्रेकअप के बाद टूट जाते हैं, तो क्या होता है ना कि तब वो कहीं ना कहीं अपने आप में जानने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई ये है क्या। नॉर्मल रिलेशनशिप है, अगर मैं दुखी हूँ तो वो दुखी है नहीं क्या, उसने मेरे साथ ये क्या क्यों किया, वो मुझे याद कर रहा है नहीं कर रहा है। इसी दौरान वो क्या करती है ना, सर्च करने लगती है कुछ धीरे धीरे, तो वो जानने की कोशिश के चक्कर में वो पहुंच जाती है, चाहे वो यूट्यूब से हो, गूगल से हो, उसको कहीं ना कहीं ये नाम सुनाई देता है बार बार। उसको आप इंट्यूशन बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि डिवाइन टाइमिंग आ गया है फेमिनिन को जानने के लिए कि वो इस जर्नी में है। तो उसको कहीं ना कहीं से पता चलता है कि भाई नहीं, ये तो नॉर्मल रिलेशनशिप है ही नहीं, ये तो ट्विन फ्लेम एनर्जी है। तब क्या करती है ना फेमिनिन, बस खोल ताड़ करने में लगती है, ये ट्विन फ्लेम है क्या,
और मेरे साथ क्यों हुआ। तो चलते चलते उसको पता चलता है इस सब बारे में कि ट्विन फ्लेम ये है, ये रिलेशन अनब्रेकेबल है, वो उसका काउंटर पार्ट है, इसीलिए इसके भूला नहीं जाता। जितना प्यार फेमिनिन को है उतना प्यार मैस्कुलिन को है, लेकिन दिखाने का नज़रिया बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक्चुअली जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, दे आर रियल पार्टनर। शिव शक्ति, यीन एंड यांग एनर्जी आप बता सकते हो उनको। तो धीरे धीरे फेमिनिन अवेकन होते हैं, खुद पे काम करते हैं, जो कि मेन पर्पज़ है, खुद को जानना, सेल्फ लव करना। अब ट्विन फ्लेम के बारे में अगर हम बताएं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बस मैं मतलब की वर्ड्स बता रही हूँ कि ट्विन फ्लेम का क्या पर्पज़ है। पहली बात तो ये है, सेल्फ लव सिखाते हैं, खुद की ग्रोथ के ऊपर काम करो, ये सिखाते हैं। थर्ड थिंग ये सिखाते हैं अनकंडीशनल लव एंड स्पिरिचुअल होने को वो डेफिनेटली। और सोल पर्पज जो हमें पता है नहीं कि हमने क्या कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं भगवान के पास, वो कहीं ना कहीं हमें सिखाते हैं हमारे ट्विन। और ये जो रिश्ता वो चैलेंज तो बहुत लाता है, बहुत मतलब हर पल बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं वो ही चलता है और चलता रहेगा। और वहाँ भी इक्वली वही हाल होगा, लेकिन जो ट्विन है वो इतना ईगो में रहते हैं, वो बताते नहीं हैं। लेकिन देखो, बात तो ये है कि मुझे भी नहीं पता कि इनकी जो क्लाइमैक्स है वो क्या होगा। वो शादी करेंगे, प्यार करेंगे, क्या करेंगे नहीं पता। लेकिन ये जो रिश्ता है वो टूटेगा नहीं, अब भी कल ही नहीं, किसी भी जन्म के लिए टूटेगा नहीं। और हर जन्म में आप साथ हो और साथ ही रहोगे, क्योंकि आप उसके अंदर और आपके अंदर वो, यू गाइस मीन फॉर ईच अदर। तो रिश्ता टूटेगा तो नहीं। लेकिन जो मैस्कुलिन होता है उसको कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी का डर, अपनी फैमिली का डर। क्या होता है ना कि एक तो इनकी कोई एज लिमिट नहीं होती, किसी भी एज में आ जाते हैं आपका ट्विन। हो सकता है कि मैरिज की बात आ जाए, हो सकता है दोनों मैरिड हो सकता है एक मैरिड हो, या फिर दोनों मैरिड हो, या फिर मतलब टू बॉयज़ हो या फिर टू गर्ल्स हो, रिलीजियस तो अलग अलग रिलीजन से हो, या फिर कास्ट की प्रॉब्लम हो, अलग अलग कंट्री से हो, कुछ भी हो सकता है। इनके लाइफ इतना इजी तो नहीं है। और ये बात भी सच है कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं, जो दोनों काउंटर पार्ट होते हैं, उनके लाइफ अदर पीपल से एकदम डिफरेंट होते हैं, एकदम। मतलब वो दोनों जब दोनों मिलते हैं ना, वो दुनिया भूल जाते हैं, क्योंकि दुनिया से अलग ही होते हैं वो। स्टार सीड्स बोल सकते हो, क्योंकि वो कुछ मकसद के लिए ही धरती पे आए होते हैं। अगर ये 3D लाइफ में आपको आपके ट्विन मिल जाते हैं तो आपको समझना चाहिए कि हाँ भाई, मुझे अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि मैंने कुछ कमिटमेंट दे के रखा है भगवान को और मैं यहाँ आते ही भूल गई। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में हम बाद में वीडियो बनाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ कुछ कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैम हमारी ब्रेकअप हो गया है, लेकिन बार बार ब्रेकअप होता है, बार बार पैचअप होता है, मेरा जो लवर है वो मुझे बहुत परेशान करता है, स्लैंग्स बोलता है, लेकिन वो जब भी सामने आ जाता है मैं क्यों मेल्ट डाउन हो जाती हूँ। वैसे तो मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बहुत मैटर करता है मेरे लिए, लेकिन उसके आगे कुछ क्यों नहीं मैटर करता। तो सिंपल सी बात है, आप खुद को खुद से अलग नहीं कर सकते हो। और आपका जो ट्विन है वो आपका मिरर है। लाइक आप क्या सोच रहे हो उसको पता होता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको पता होता है। लाख बात हो ना हो, दूरियां काफ़ी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों एक साथ ही हो। जब चाहो उसकी एनर्जी आप फील कर सकते हो। मान लो कि बार बार उसका जो नाम है आपके आगे आ जाना, उसकी जो फ्रेगनेंस है वो आपको स्मेल हो जाना, उसकी जो बातें, उसकी जो मनपसंद गाना वो आपको चैनलिंग होना, रात में ख्वाब देखना उसका, और हर जगह बस उसी की यादें। मतलब कोई भी गली जाओ, कहाँ भी जाओ, उसकी यादें कभी पीछा नहीं छूटती। चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, बैक ऑफ द माइंड 24 आवर वही होता है। जितना भी बोल दो कि भाई दूर जाना है, बस हो गया, अभी नहीं नहीं, अभी बात नहीं करनी है, काम करनी है, लेकिन 3-4 दिन बाद वही। रिलेशनशिप पेनफुल तो है, डेफिनेटली पेनफुल है, लेकिन खूबसूरत भी बहुत है। लाइक इस अर्थ में अगर कुछ भी प्योर है तो ये रिलेशनशिप होता है। और पता है क्या, रिलेशनशिप, नॉर्मल रिलेशनशिप के बाद क्या होता है ना, अगर ब्रेकअप हो गया तो कुछ दिन बाद आपकी लाइफ में कोई आ जाता है और लाइफ रेगुलर हो जाती है। लेकिन जब से आप अपने ट्विन को मिलते हो, ट्रस्ट मी, आप किसी को
सोच तो छोड़ो, देखना भी नहीं पसंद करोगे कि नहीं भाई नहीं देखना। और अगर देखोगे भी ना, वो सर्टन टाइम के लिए, क्योंकि आपको वो उसी की याद आई। सो ट्विन फ्लेम, ये मान सकते हो गाइस कि भगवान ने सिर्फ आप दोनों को बनाया कि जो आप रियल पार्टनर होते हो, चाहे शादीशुदा हो या फिर शादी हो या ना हो वो नहीं पता, लेकिन ये रिश्ता टूटेगा नहीं, ना अभी ना मरने के बाद। जब तक हमारी सोल है तब तक ये रहेगी। अगर ये 3D लाइफ में आप मिल चुके हो तो आप रिलेट कर सकते हो कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुआ है। और वैसे तो ट्विन फ्लेम जो रिलेशनशिप है और उसके बारे में मैं बताऊंगी तो आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कार्मिक सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम के बारे में, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, कार्मिक इज़ इक्वल लाइक ट्विन फ्लेम। लेकिन ट्विन फ्लेम जैसे कि एब्यूज़ नहीं करते हैं, वो जानबूझ के तो कभी नहीं करते हैं, करते भी हैं अगर ट्रिगर करते हैं, लेकिन वो सिर्फ लेते नहीं, वो देते भी बहुत कुछ है। तो जितना बताऊँ मैं कम है, मैंने इस बनाया क्योंकि कोई कोई मुझे पूछ रहे थे कि नहीं मैम ब्रेकअप हो गया है एंड इवन मैं भूल नहीं पा रही हूँ, वो आ जा रहा है वापस, बार बार आता है, इतने साल हो गए हैं। मेरे पास तो आई थी एक आंटी जिनको एज 62 ईयर्स की थी और जिनके काउंटर पार्ट उनको शायद 72 इज़। तो उनकी स्टोरी कुछ ऐसी थी, स्टोरी बाद में शेयर करूँगी, लेकिन हाँ जब मैंने उनको बताया कि मैम आपके साथ ये हुआ है, तो सी सेड हाँ मुझे पता है, मुझे तो नाम नहीं पता कि ट्विन फ्लेम है या कुछ और है, लेकिन मुझे पहले से पता है कि कुछ तो रिश्ता है, वो भी पिछले जन्म का, इसीलिए तो इस लाइफ में हमने एक हुआ और इसी लाइफ में इतना स्ट्रगल करने के बाद भी हम एक साथ ही हैं। और दोनों मैरिड हैं और पोते पोते भी तंग हो गए हैं, उनके पक्का हो गए हैं। लेकिन उनसे मिलने के बाद पता चला कि नहीं ये अभी की तो है नहीं, ये मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये तो पता नहीं कब से है, और पहले पता होता है नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन हाँ काफ़ी अभी अभी के टाइम में काफ़ी आ रहे हैं सेम कंडीशन लेके कि मैम हमारे साथ ये हो रहा है, ब्रेकअप होने के बाद कुछ सिम्टम्स नज़र आना, और पैचअप होने से पहले भी आपको सिम्टम्स नज़र आना, ये सब होता ही रहता है। अच्छा, ड्यूरिंग दिस वीडियो हो सकता है मेरी लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है एंड आवाज़ शायद क्लियर नहीं होगी क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब है, आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम मैं शेयर करूँगी आपको ट्विन फ्लेम, कार्मिक एंड सोलमेट के ऊपर हम डिटेल्स में जाएंगे, और कुछ क्लाइंट्स की फीडबैक भी मैं शेयर करूँगी एंड कुछ टूल्स ऐसे कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं हमारी लाइफ को। ओके, ये अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं अच्छा लगा तो भी ठीक है, स्टोरी समझ के सुन लेना, और कोई रिलेट कर पा रहा है तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू, बाय।